बीजेपी के सांसद को जहां मन करे वहां परेड करे, लेकिन केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दरभंगा से एम्स को लेकर चल रहे विवाद पर बता दें आपको कि आज बीजेपी के कई नेताओं ने, कई सांसदों ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का काम किया है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और ऐसे में बता दें आपको कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छी खासी एम्स के लिए जमीन दी थी और खुद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बातें भी बताई थी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इस पर सियासत कर रही है। इसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर जब सवाल किए गए ललन सिंह से, तो ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर, वही लॉ एंड ऑर्डर जो मणिपुर में पिछले 3 मई से चल रहा है। बीजेपी के द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया जा रहा है वो जाकर पहले मणिपुर को देखे। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आपको वो सुने। बीजेपी के सांसद राजभवन गए हैं दरभंगा एम्स को लेकर, आधे दर्जन सांसद। बीजेपी के सांसद को जहां मन करे वहां परेड करे, लेकिन केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पत्रकारों को कहा है कि चाके जमीन चल के देखिए, जो जमीन चिन्हित किया है राज्य सरकार ने, वह जमीन 6 लेन पर किनारे है। उस एम्स तक जाने के लिए राज्य सरकार ने 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय किया है। उस जमीन की मिट्टी भराई के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। उसके अतिरिक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो वर्तमान में है उसको भी अपग्रेड करके उसके लिए हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए। राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करें। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है, उसको काम करना नहीं है। वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि पटना में एक पुराना मेडिकल कॉलेज था, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, तो पटना में एक एम्स बन गया। और पटना के बाद बिहार में जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था दरभंगा, वहाँ दरभंगा शहर में एक एम्स बनना चाहिए। और ये राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित कर दिया, उस पर 300 करोड़ रुपया मिट्टी भराई के लिए स्वीकृत कर दिया। अब उनको राजनीति करना है, एम्स नहीं बनाना है, राजनीति करना है, तो वो राजनीति करते रहें। लेकिन राज्य सरकार दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वो एम्स बनाए नहीं बनाए, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उसको विकसित करने का निर्णय ले लिया। काफी हमलावर है बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लगातार हमले कर रही है। केंद्र के मंत्री कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरी हत्या कर दीजिए या हम आपकी हत्या कर दें, ये कौन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? वही लॉ एंड ऑर्डर में किसी की हत्या हुई है और कोई अगर हत्या हुई है तो हत्यारा पकड़ा जाएगा, ये कानून का काम है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में। 3 मई से वहां हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। जो INDIA का जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें मैं भी गया था, और पूरे जो दोनों समुदाय के जो राहत शिविर है, उन दोनों समुदाय के राहत शिविर में हम लोग गए थे। दोनों समुदाय में एक भी समुदाय का विश्वास वहां की राज्य सरकार पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और 3 मई से वहां की हालत बेकाबू है।
नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी तो लोक लिहाज रहना चाहिए। सर एक सवाल है, लालू यादव के खिलाफ फिर से सीबीआई गई है। सीबीआई गई है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय देखेगी कि सीबीआई गई है। सीबीआई का तो काम ही वही है, तंग करना, तबाह करना। तो केंद्र सरकार तो अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए करती रहती है, उसी में एक काम ये भी है। सृजन के जांच में भी तेजी आ गई है। बहुत अच्छी बात है, तेजी आनी चाहिए। अमित शाह ने आपको तंज कसते हुए लोकसभा में कहा था कि आप लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं जनता खूब समझ रही है। उनका षड्यंत्र जनता समझ रही है। वो तो जनता को जो वादा करता है आदमी, आप जरा बता दीजिए, जनता को किया गया वादा आप पूरा नहीं करिए और चुनाव के बाद कह दीजिए कि वो जुमला था। भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी है। 2015 में उन्होंने 7 निश्चय का वादा किया और 7 निश्चय में कौन निश्चय है जो नहीं पूरा हुआ? 7 निश्चय उन्होंने पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 की घोषणा उन्होंने की और 7 निश्चय 2 पर आज काम हो रहा है। और वो क्या काम किए हैं? 2014 में 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया देंगे। और बाद में गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव में ये सब जुमला कहा जाता है। तो जिस सरकार के वरीय नेताओं के गृह मंत्री तो नंबर 2 माने जाते हैं ना भाई, तो जो नंबर 2 की सोच ये है कि जनता को चुनाव में जो वादा करते हैं उसको आप जुमला कहते हैं और दूसरे पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सरजमीन पर उतार दिया। सर अब ईडी ने हेमंत सोरेन को भी समन कर दिया है। अरे भाई बता तो चुके हैं कि उनका काम ही यही है, फालतू तोतों का इस्तेमाल करना। 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुने हैं आप लोग क्या? आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे बोलिए ना जोर से, नहीं तो आपका भी रिकॉर्डिंग आएगा ना। बोलिए जोर से, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? 70,000 करोड़ महाराष्ट्र में घोटाला हो गया, आप काहे नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिस वॉशिंग मशीन में काला से काला आदमी भी घुसेगा और 1 मिनट के अंदर सफ़ेद होकर निकलेगा। तो महाराष्ट्र में उसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया उन्होंने। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इस वॉशिंग मशीन का जो आविष्कार आपने किया है इसका मार्केटिंग पूरा दुनिया में करिए, बहुत बिकेगा। मुंबई में संजय जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सुन रहे थे, आप क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे? सुना आपने, वही एम्स को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छी खासी जमीन दी गई है लेकिन केंद्र सरकार जो है उस पर सियासत कर रही है। इसी के साथ साथ जब लालू प्रसाद यादव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि सीबीआई ने पिटीशन फाइल किया इसको लेकर, उन्होंने कहा कि ये तो न्यायालय का विषय है, इसे न्यायालय देखेगी, पूरा भरोसा है कि जो उचित होगा उसी हिसाब से फैसला आएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सीबीआई का तो काम ही है तंग करना, सीबीआई हमेशा तंग करती है और आज भी लालू प्रसाद यादव को तंग कर रही है। इसी के साथ साथ जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का क्या कुछ कहना था सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।